1990 के एक सर्द जनवरी की रात श्रीनगर के एक मोहल्ले में एक बाप अपने 16 साल के बेटे का इंतजार कर रहा था। बेटा कहकर गया था, अब्बा बस थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन वो नहीं आया। अगले दिन खबर मिली उसे सरहद पार ले जाया गया है, ट्रेनिंग के लिए, हथियार चलाना सिखाने के लिए। उस बाप ने रोते हुए कहा, मैंने उसे स्कूल भेजा था, किसी ने उसे जंग में धकेल दिया। ये सिर्फ एक बाप की कहानी नहीं थी। 1990 में ऐसे हजारों नौजवान थे जो आईएसआई के बिछाए जाल में फंसकर आतंकी बन गए। कश्मीर जल रहा था और उस आग को हवा दे रही थी पाकिस्तान की आईएसआई। लेकिन भारत के पास एक जवाब था, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में आज भी सरकारी फाइलें चुप हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चाणक्य। 1989 के आखिर में कश्मीर की वादी एकदम बदल गई थी। जो वादी कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, वहां अब बंदूकें बोली जा रही थी। आईएसआई ने बेहद चालाकी से एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप खुले, जहां कश्मीरी नौजवानों को हथियार चलाना, बम बनाना और गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया जाता था। पैसा आता था खाड़ी देशों से, हथियार आते थे अफगान युद्ध से बचे हुए स्टॉक पाइल से, और आइडियोलॉजी आती थी उन मदरसों से जिन्हें आईएसआई फंड करती थी। आईएसआई का मकसद साफ था, कश्मीर को भारत से तोड़ना, और इसके लिए उसने एक ऐसा नेटवर्क बुना था जो कश्मीर की हर गली, हर मोहल्ले, हर मस्जिद तक फैला हुआ था। भारत के सामने सवाल था, इस जाल को कैसे तोड़ा जाए। दिल्ली के एक बंद कमरे में रॉ के अधिकारी बैठे थे। सामने था कश्मीर का नक्शा, और उस नक्शे पर लाल निशान थे, हर उस जगह पर जहां आईएसआई का नेटवर्क फैला हुआ था। रॉ को पता था, सीधी लड़ाई से ये नेटवर्क नहीं टूटेगा, इसे तोड़ने के लिए इसी के अंदर घुसना होगा। और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन चाणक्य का। ये ऑपरेशन 3 मोर्चों पर एक साथ चलाया गया। पहला मोर्चा था काउंटर इंटेलिजेंस, यानी आईएसआई के उन एजेंट्स की पहचान करना जो कश्मीर में काम कर रहे थे। दूसरा मोर्चा था इन्फिल्ट्रेशन, यानी खुद रॉ के लोगों को आतंकी संगठनों के अंदर भेजना। और तीसरा मोर्चा था साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, यानी आईएसआई के नेटवर्क में फूट डालना, उनके आपस में अविश्वास पैदा करना। ये उस चाणक्य की नीति थी जो कहती है, दुश्मन को उसके अपने घर में हराओ। रॉ का सबसे खतरनाक और सबसे अहम काम था आतंकी संगठनों के अंदर अपने लोग बैठाना। ये काम जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही जानलेवा था। रॉ के एक एजेंट को, जिसे हम सिर्फ एक्स कहेंगे, एक आतंकी संगठन में भेजा गया। उसकी पूरी पहचान बदल दी गई, नाम बदला, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाई, कपड़े बदले, बोलने का तरीका बदला। महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो कश्मीर की वादी में उतरा, एक आतंकी के रूप में। उसका काम था संगठन के अंदर से जानकारी निकालना, कौन सा नेता कहां है, अगला हमला कहां होने वाला है, पैसा कहां से आ रहा है, हथियार कहां छुपे हैं। ये जानकारी कोड में दिल्ली भेजी जाती थी, और उस जानकारी के आधार पर एक के बाद एक आईएसआई के नेटवर्क की कड़ियां टूटती गईं। लेकिन इस काम में खतरा भी उतना ही बड़ा था। अगर एक बार पहचान खुल जाए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ऑपरेशन चाणक्य का दूसरा और सबसे चालाक हिस्सा था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। रॉ ने आईएसआई के नेटवर्क में आपस में अविश्वास के बीज बोने शुरू किए। ये कैसे होता था? रॉ के एजेंट्स जो आतंकी संगठनों के अंदर थे, वो जानबूझकर ऐसी झूठी खबरें फैलाते थे जिससे एक आतंकी लीडर को लगे कि दूसरा लीडर उसके साथ गद्दारी कर रहा है। कभी किसी के बारे में ये अफवाह उड़ाई जाती थी कि वो आईएसआई का डबल एजेंट है। कभी किसी के बारे में ये खबर फैलाई जाती थी कि उसने पैसे हजम कर लिए। और फिर होता वो जो होना था, आतंकी संगठनों के अंदर ही आपस में लड़ाइयां शुरू हो गईं। कई बड़े आतंकी नेता अपने ही साथियों के हाथों मारे गए। आईएसआई का नेटवर्क जो बाहर से मजबूत लगता था, अंदर से खोखला होने लगा। ये चाणक्य की वो नीति थी जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, और रॉ ने उसे 20वीं सदी में जिंदा कर दिया था। लेकिन ऑपरेशन चाणक्य का सबसे हैरान करने वाला पहलू था रॉ का वो काम जो किसी को उम्मीद नहीं था। रॉ ने सिर्फ आतंकियों को नहीं तोड़ा, बल्कि उन लोगों को वापस लाने की कोशिश की जो आईएसआई के जाल में फंसकर हथियार उठा चुके थे। कई नौजवान जो सरहद पार जाकर ट्रेनिंग ले चुके थे, जब वापस आए तो रॉ के एजेंट्स ने उनसे संपर्क किया। उन्हें समझाया गया, तुम्हें जिस मकसद के लिए लड़ने भेजा गया वो मकसद झूठा है, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई नौजवान जो कल तक AK-47 उठाए घूम रहे थे, रॉ के इन्फॉर्मर बन गए, और उन्होंने आईएसआई के उन रास्तों की जानकारी दी जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। ये ऑपरेशन चाणक्य का वो इंसानी चेहरा था जो बताता है कि असली इंटेलिजेंस सिर्फ जासूसी नहीं, इंसान को समझना भी है। 1990 के दशक के आखिर तक ऑपरेशन चाणक्य के नतीजे दिखने लगे थे। कश्मीर में सक्रिय कई बड़े आतंकी संगठन जो पहले एकजुट होकर काम करते थे, अब आपस में बटे हुए थे।
आईएसआई का वो पैसा जो कश्मीरी नौजवानों को बहलाने के लिए आता था, उसकी जानकारी अब रॉ के पास थी। कई फंडिंग चैनल्स बंद हो गए, कई हमले जो होने वाले थे वक्त रहते नाकाम कर दिए गए। ये कोई जादू नहीं था, ये था उन अनाम लोगों का बलिदान जो रॉ के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और कभी-कभी अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। उनके नाम किसी फाइल में नहीं है, कोई उन्हें जानता नहीं, लेकिन कश्मीर आज जितना भी शांत है उसकी एक वजह वो लोग भी हैं। और अब वो बाप जिसकी कहानी से हमने शुरुआत की थी, उसका बेटा कुछ साल बाद वापस आया, टूटा हुआ, थका हुआ। उसने बताया कि सरहद पार जो ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां नौजवानों को सिर्फ हथियार नहीं दिए जाते थे, उनका दिमाग भी बदल दिया जाता था। लेकिन जब उसे रॉ के एक एजेंट ने समझाया, तब उसकी आंखें खुली। उसने कहा, मुझे लगा मैं कश्मीर के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन असल में मैं किसी और की जंग का मोहरा था। यही ऑपरेशन चाणक्य की असली जीत थी, दुश्मन के हथियार को दुश्मन के खिलाफ ही मोड़ देना। चाणक्य ने कहा था, शत्रु की शक्ति को उसी की कमजोरी से नष्ट करो। रॉ ने यही किया और इतिहास गवाह है, ये नीति काम आई। तो इसी के साथ हमारी कहानी यही खत्म होती है। फिर वापस आएंगे एक नई कहानी के साथ। कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए।